हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर पापा में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक एक्सटीरियर सीन। जिस एक्सटीरियर सीन में आप देखेंगे कि ये पूरा मॉडल है, सिर्फ हम इसमें लाइटिंग करना सीखेंगे। जनरली सभी के साथ एक दिक्कत होती है, सब अच्छे से उसको मॉडल कर लेते हैं, मॉडलिंग हर एक अच्छे से कर लेता है, लेकिन उसको रेंडरिंग में और उसको लाइटिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इवनिंग सीन को। और मुझे ये भी पता है आप लोग थोड़ा सा नाराज़ हैं, काफ़ी मैसेजेस आए, आप लोगों के मेल्स भी आए, और अच्छा भी लगा मेरे को कि आप और वीडियोस आप मेरे से चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। मैं पूरे एक साल बाद में एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो जहाँ पे अपन लाइटिंग की खूबियाँ सीखेंगे। इस लाइटिंग सीन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से लाइट को प्लेस करते हैं। और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इवनिंग सीन के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है। तो एक मेरा मॉडल ये तैयार है। इस मॉडल में हम कैमरा लगाएंगे, लाइटिंग करेंगे और रेंडरिंग करेंगे। टेक्सचरिंग वगैरह इसकी कंप्लीट है। सो सबसे पहले अगर हम जो भी सीन बनाते हैं, उस सीन के लिए सबसे ज़रूरी होता है रेंडर से पहले एक कैमरा लगाना। और जैसा कि अपने को पता है कि अपन टॉपिक वीरे का कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कैमरा लेना है। कैमरा हम यहाँ से लेंगे और कैमरा लेंगे वीरे फिज़िकल कैमरा। फिज़िकल कैमरा कहाँ पे लगाना है, क्या पोजीशन रहने वाली, तो मैंने इस घर में यहाँ से क्लिक करके और ये वाला व्यू जो है मैं लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने टारगेट को थोड़ा सा आगे की तरफ धकेल दिया, राइट क्लिक करूँगा और अभी यहाँ से मैं इस व्यू पे आता हूँ और यहाँ पे सी प्रेस करता हूँ ताकि कैमरा व्यू मेरे को दिखे। अभी आप देख पा रहे होंगे कैमरा बिल्कुल बॉटम में लगा है। शिफ्ट ऐप प्रेस करूँगा जिससे सेफ फ्रेम हो जाएगा अपना, और मैं स्क्रॉल डाउन करके अपना व्यू जो है उसको सेट करूँगा। क्या व्यू आपको चाहिए, तो मैंने कहा मेरे को ये वाला व्यू चाहिए, और मैं इस कैमरे को यहाँ से डॉली कर दूँगा। डॉली कैमरा करके मैं आगे थोड़ा सा आ जाऊँगा और ये वाली पोजीशन मेरे को चाहिए। तो ये मेरी कैमरा पोजीशन हो गई। अब कैमरा पोजीशन में हमें कोई मूवमेंट नहीं करना। आपने सारे वीडियोस पहले देख ही लिए होंगे, तो कैमरा में कोई मूवमेंट नहीं करना। आप यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके पर्सपेक्टिव व्यू करेंगे या फिर पी प्रेस कर सकते हैं। सो इसके बाद में ही आपको कोई मूवमेंट करना है और वापस आप स्टिल आपके कैमरा व्यू पे आना चाहते हैं, तो कैमरा और वीरे कैमरा। अब यहाँ से पहले मैं ये देखता हूँ कि क्या रेंडर मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ से रेंडर करेंगे, रेंडर सेटअप पे जाएंगे और रेंडर सेटअप में जाने के बाद में हम यहाँ पे रेंडर करते हैं ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि अभी मेरे पास क्या रेंडर आने वाला है। अब इसकी सेटिंग्स में मैं आपको बता दूँ तो अभी मैं मैक्स का 22 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसकी सारी सेटिंग्स मैंने 15 की तरह रखी हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे से वीरे 3 यूज़ करें, वीरे 5 यूज़ करें या वीरे 6 यूज़ करें। ठीक है, मैंने पुराने वाले जो वीरे की तरह ही इसकी सेटिंग्स रखी हैं। सो अभी मेरे पास रेंडर में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इसके लाइटिंग वगैरह अपन सेटअप करेंगे और देखते हैं किस तरीके से ये होगा। तो थोड़ा सा स्पीड अप अपन देखते हैं। कैमरा पोजीशन मैंने चेंज करी है, पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव करूँगा। सबसे पहले अपने को ज़रूरत होगी लाइटिंग की। तो लाइटिंग अपन यहाँ से लेंगे, यहाँ से अपने को लाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहाँ पे मेरे को लाइट चाहिए। तो देखिए एक रूम मेरा यहाँ पे आ रहा है और एक रूम मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे को लाइट्स चाहिए। तो लाइटिंग के लिए लाइट, वीरे लाइट, और वीरे में अपन ले लेंगे रेक्टेंगुलर लाइट्स। तो इस सबसे पहले मैं जो लाइट प्लेस कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लाइट प्लेस कर रहा हूँ। सिर्फ ये लाइट मेरे को रहेगी, अंदर से मेरे को बाहर की तरफ देखने के लिए एक लाइट चाहिए। मॉडिफाई करेंगे अपन, यहाँ से अपने को पता लग जाएगा ये कितनी बड़ी लाइट है और कहाँ पे बन रही है। सो सबसे पहले मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ टॉप में।
ये पोजीशन मैंने इसको दी। मैं विड्थ वाइज ये एरिया बड़ा है तो मैं थोड़ा सा इसकी यहाँ से लेंथ थोड़ा सा इसको इस साइड में बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरी लाइट हो गई। इसी लाइट को मैं कॉपी करता हूँ इंस्टेंसली। कॉपी किया और कॉपी में ऑप्शन देंगे अपन इंस्टेंस। उसको अपन यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये लाइट्स हो जाएंगी आपकी डायरेक्ट, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लाइट डालेंगी। और यहाँ पे ये जो मेरे पास एक वॉल मिल रही है, इस वॉल पे मैं कुछ लाइट्स बना दूंगा। सो ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लेंगे ऑल्ट क्यू के साथ में। ऑल्ट क्यू प्रेस करके अपन ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लेंगे। और यहाँ पे बैक साइड में मैं एक लाइट लूँगा, वीरे IES लाइट, और यहाँ से क्लिक करके लाइट को प्लेस करेंगे नीचे की साइड में। पोजीशनिंग करेंगे इसकी और यहाँ पे देखेंगे पोजीशन कहाँ पे रही है। इस लाइट को बिल्कुल इस वॉल के ऊपर ले जाएंगे अपन। इस लाइट को सिलेक्ट करके मॉडिफाई करेंगे। मैं चलता हूँ YouTube एक्सटीरियर क्लास और यहाँ पे 55, ये मैंने लाइट ली। ये मेरी लाइट आ गई। इस लाइट को हम कॉपी करेंगे इस तरीके से और इसके 4-5 कॉपीज़ में यहाँ पे रख दूँगा। इस तरीके से हम लाइट्स लगा देंगे तो ये अपने पास लाइट्स हो जाएंगे। इन लाइट्स का आउटपुट अपन देखेंगे तो अपन जाएंगे वापस अपने कैमरा पे और लास्ट रेंडर अपना क्या था, लास्ट रेंडर अपना ये था। और अभी मैं वापस इसको रेंडर करता हूँ। तो अभी हम जो देख पा रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वाइट कलर की लाइट्स आ चुकी हैं। सो अभी एक पार्ट को मैं इतना पार्ट सेलेक्ट करके इसी को अगर मैं रेंडर करता हूँ तो अपन उस लाइट को पूरा सेट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लाइट किस तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ पे लाइट के सोर्सेज विजिबल हैं। सो मैंने क्या करना है, यहाँ से लाइट सेलेक्ट करना है और इस लाइट को सिलेक्ट करने के बाद में अभी यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं कर दूँगा वार्म वाइट इस तरीके से। और फिर से अगर मैं इसका रीजन रेंडर करता हूँ तो आप देखेंगे कि अपना इस तरीके से वार्म वाइट कलर की लाइट्स आ चुकी हैं। प्लस अपने को क्या करना है, इसके ऑप्शंस में जाना है और यहाँ से इनविजिबल लेना है ताकि ये जो सोर्स अपने को दिख रहा है वो इनविजिबल हो जाए। लाइट का सोर्स अपने को नहीं दिखना चाहिए जो ये वाइट कलर में जैसा दिख रहा था। अब अपने को ऊपर की सीलिंग दिखना स्टार्ट हो गई। लेकिन अब हम क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो अपना IES लाइट थी इसका जो भी इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो हमें इसके साथ काम करना पड़ेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। प्लस इसको भी हम वार्म कलर में डाल देंगे, थोड़ा हल्का वार्म मैं इसको डालूंगा। और अभी मैं इसके साथ काम करता हूँ। ठीक है, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर होती है यहाँ पे नीचे, तो इसकी पावर अपन डाल देंगे। पावर में डाल देता हूँ इसकी
825 है, अपन इसको जो है 20,000 तक करते हैं एक बार और फिर रेंडर करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट अपने को ग्लास के बाहर से ही दिखना स्टार्ट हो गया। ये अपना इम्पैक्ट इस पे क्लियरली दिख रहा है। तो ऊपर अपना कैसा दिख रहा है वो अपन देख लेते हैं। तो रेंडरिंग, यहाँ से भी अब यहाँ पे ये लाइट बहुत कम इम्पैक्ट डाल रही है इस जगह से, इस सीन पे से यहाँ से बाहर नहीं आ रही लाइट्स। ये आपकी रेलिंग हो गई और यहाँ से लाइट बिल्कुल कम बाहर आ रही है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ और फिर मैं रीज़न देखता हूँ कि कितनी लाइट मेरे पास यहाँ से आ रही है। हाँ, तो इस टाइम पे अपने को बाहर लाइट मिलेगी, जो कि अपन यहाँ भी देख पाएंगे, दूसरी बिल्डिंग पे भी। ठीक है, तो अभी अपने पास अपनी लाइट बिहेव कर रही है। ये आपकी रेलिंग हो गई और यहाँ से ये पार्ट इस तरीके से, लाइट अपनी इस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, अगर मैं पूरा रेंडर करता हूँ तो अंदर से लाइट बाहर आ रही है और आपके ये जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसको भी लाइट अप कर रही है। अब हमें एक मेन लाइट सोर्स चाहिए जो कि आपके पूरे इन्वायरमेंट को रेंडर कर सके। तो जनरली क्या होता है कि आप यहाँ पे वेरिएशन यूज़ करते हैं। अगर आप इवनिंग सीन बना रहे हैं और अंदर से इंटीरियर की लाइट बाहर तक भी शो करना चाह रहे हैं अगर आप, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वेरिएशन यूज़ ना करें। मैं इसको पर्सपेक्टिव करता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ और एक लाइट मैं यहाँ पे दूंगा, लाइट। और ये लाइट जो है अपन स्टैंडर्ड लाइट्स में से लेंगे, स्टैंडर्ड लाइट्स, और स्टैंडर्ड लाइट में अपन लेंगे टारगेट डायरेक्ट लाइट। टारगेट लाइट में पहले आप सोर्स लगाएंगे जहाँ पे आपकी लाइट होगी वहाँ से, और फिर डायरेक्शनल देते हुए जो है आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा मैं लाइट को पीछे करता हूँ, आप इसको मॉडिफाई करेंगे और इसमें ध्यान रहे यहाँ से वीरे शेडो होना चाहिए। मल्टीप्लायर 30 है, आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा वार्म कलर में ही। ठीक है, ये वार्म कलर है और इसकी पोजीशन अपन देंगे। अगर मैं हाइट वाइज देखूं तो इसकी हाइट को मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, ऊपर से ये लाइट आएगी और डायरेक्ट नीचे लाइट ना देके मैं इस लाइट का टारगेट रखूंगा यहाँ पे। इसके बैकग्राउंड में हमें एक स्काई चाहिए, तो स्काई के लिए हम क्या करेंगे, 8 प्रेस करेंगे और यहाँ से जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे स्काई लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से नन पे क्लिक करेंगे। वीरे बिटमैप मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप मैक्स 15 यूज़ कर रहे हैं तो आप HDRI यूज़ करेंगे और मैं HDRI इमेज का यूज़ करूँगा। यहाँ पे वीरे बिटमैप मैंने लिया, मटेरियल ओपन किया और इसको मैं इस मटेरियल पे ओपन करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से इमेज पे जाना है और ये वाला जो है मैंने HDRI लिया है, इस वाला कोई भी HDRI, आप HDRI हेवन से भी यूज कर सकते हैं और ये HDRI आप यहाँ से ले लेंगे। अब हम इसका रेंडर करके देखते हैं। तो रेंडर करने के लिए वीरे फ्रेम बफर और यहाँ से मैं लूँगा डायरेक्ट अपन रेंडर करेंगे यहाँ से। तो ये अपना रेंडर आ जाता है इस तरीके से। अब मैं यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडर करूँगा ताकि फटाफट हो जाए। अगर आपका 15 है तो उस केस में आपका नहीं होगा, ये लेटेस्ट वर्जन में आपको इंटरेक्टिव रेंडर मिलेगा, तो आप डायरेक्ट रेंडर भी कर सकते हैं। ये हमने इस तरीके से किया। अभी हमारे पास जो लाइट आ रही है उस लाइट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो डायरेक्शनल लाइट जो ली है उस लाइट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा जो है इसको डिस्टेंस कर देंगे। इसको डिस्टेंस पे करेंगे अपन और इसकी इंटेंसिटी को भी अपन कम कर देंगे। अगेन रेंडर करेंगे अपन। अंदर जो लाइट है उनकी इंटेंसिटी भी अपन थोड़ी कम कर देंगे। जैसे ये 100 है तो मैं इसको 65 कर देता हूँ
और रीजन रेंडर के थ्रू भी अपन जो है इसको रेंडर करके इसका आउटपुट देख सकते हैं। स्टॉप एंड अगेन इंटरैक्टिव रेंडर। अब मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट पे आसपास में कुछ और चीज़ ले रखे हैं, तो मैं अनहाइड ऑल कर दूंगा, जिससे ये ट्री वगैरह इन्वायरमेंट अपना क्रिएट हो जाएगा। और अब मैं इसका रेंडर लगा देता हूँ। रेंडर के लिए नॉमिनल मैंने रेंडर सेटअप किया है, और रेंडर सेटअप में मैंने GI जो है उसका सिर्फ GI को इनेबल करा है। इरेडियंस मैप अगर आप थोड़ा सा शार्प आउटपुट चाहते हैं तो आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, और ब्रूट फोर्स के जो है बाउंसेस 3 कर देंगे। इरेडियंस मैप मैंने अभी वो वेरी लो लिया हुआ है। वीरे में अगर आप जाएंगे तो आपको जो चेंज करना है इमेज सैम्पलर, उसका मिनिमम सब डिवीज़न 2 एंड मैक्सिमम 6 कर देंगे। नॉइज़ थ्रेशोल्ड को मैंने अभी भी कम ही रखा हुआ है जो डिफ़ॉल्ट अपना आता है, और यहाँ से इसकी विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ 2500। अब हम देखते हैं इसका रेंडर। तो फाइनली आफ्टर रेंडर हमें ये आउटपुट मिलता है, जैसे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। और ये इवनिंग सीन हो गया, जहाँ से आपको अंदर से लाइट भी ब्लिंक कर रही है, और बाहर का इन्वायरमेंट भी आपकी डायरेक्शन लाइट की वजह से ये इस तरीके से आ रहा है। डायरेक्शनल लाइट जो है आपकी बहुत यूज़फुल होती है, ताकि वो क्लियर डे सीन आपको शो ना करे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप के वीडियोस तो आप बने रहें और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बाबा को। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आप किस टाइप के वीडियोस जो हैं चाहते हैं।